सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सबको। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट सीरीज। तो इस सीरीज में हम कुछ बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स लेंगे और हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो ये बहुत ही अच्छा सीरीज होगा 10th ग्रेडर्स के लिए जो अगले साल बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। तो हम जो अपना टॉपिक का स्टार्टिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, मतलब जनरली ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से। तो हम एक एक टॉपिक पर डे बेसिस पे लेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला लेक्चर जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज समझने से पहले हम ये समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। सो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग होता है कि रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। इस ये जो रिलेशनशिप हम पढ़ते हैं इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब जो हमें पढ़ना है उसमें हमें एक स्पेसिफिक ट्रायंगल में ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है जो कि है एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। तो सॉरी, फिगर के लिए माइंड मत कीजिएगा, थोड़ा टेढ़ा मेरा बन बन रहा है फिगर। ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हम लोग सब जानते हैं। ये जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड होता है इसको सब लोग जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर या बेस, ये कोई फिक्स नहीं होता है। आप अगर इसको परपेंडिकुलर लेते हैं इस साइड को तो ये ऑटोमेटिकली बेस बन जाता है, या इसको परपेंडिकुलर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली बेस बन जाता है। मतलब ये इंटरचेंज होते रहता है। परपेंडिकुलर और बेस इज इंटरचेंजेबल। ओके। तो अब अगर हम देखें तो एक एंगल ऑलरेडी हमारा 90 डिग्री है। तो हमारा जो ये बचा हुआ दो एंगल्स है इस ट्रायंगल में ये एक्यूट एंगल होगा 100%। तो ये दोनों एंगल पे हम वर्क करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी फिक्स है 90 डिग्री। तो चलिए, तो अगर हमें वर्क करना है ए पे, हम एक बार में एक ही एंगल पे वर्क करेंगे। ठीक है। तो आप सी को भूल जाइए उस टाइम के लिए। आप सी को भूल जाइए। अगर आप ए पे वर्क करना चाहते हैं तो अपने आप को इस ए पोजीशन पे बिठा लीजिए। ठीक है। कैसे बैठना है? फेसिंग टुवर्ड्स बीसी। ये बीसी जो साइड है इसके फेस करके बैठना है। ठीक है। चलिए, it means you are facing towards BC. Now I am working on A, so I will take all the relationship in angle A. Okay, let's see. So we have first relationship as sine of A. See, I am working on angle A, so इसीलिए मैंने A लिया है यहाँ एंगल के जगह। ठीक है। तो साइन A जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब मैंने आपको बोला था कि आप इसको भी पी ले सकते हैं, इसको भी पी, और यहां भी पी और बी दोनों कुछ भी ले सकते हैं। तो आप देखिए एक चीज कि अगर आप ए पे बैठे हैं तो ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? तो ये हमेशा याद रखिएगा, ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर जो होगा वो ऑपोजिट साइड होगा। आप जिस साइड को फेस करके बैठ रहे हैं, ऑपोजिट साइड। और हाइपोटेनस तो फिक्स है हमारा लॉन्गेस्ट साइड। तो ऑपोजिट साइड यहां पे क्या है? बीसी। और बाय हाइपोटेनस क्या है? एसी। ठीक है। ये हो गया साइन ए। ठीक। अगर हम कॉस ए की बात करें, इसी तरह अगर हम कॉस ए की बात करें तो कॉस ए होता है बेस बाय हाइपोटेनस। अब आप इस ए पोजीशन पे बैठे हुए हैं तो आपके लिए बेस कौन सा होगा? तो बेस होगा जो आपके एडजेसेंट साइड होगा, मतलब जहां आप बैठे हैं उसके एडजेसेंट साइड में। एडजेसेंट एडजेसेंट में दो दो साइड्स हैं, लेकिन ये तो ऑलरेडी हाइपोटेनस है। तो बचा हुआ साइड ये हुआ, ये बेस होगा आपको ए बी। तो ये एडजेसेंट साइड होता है। ठीक है। साइड। तो ये क्या हो जाएगा? ए बी बाय ए सी। ठीक है। दो हमारा रेशियोज कंप्लीट हो गया। थर्ड रेशियो होता है tan ए।
tan A का मतलब होता है P बाय B। अब P आपको पता है, आपको B और P दोनों पता चल गया जब आप A पोजीशन पे हैं, तो अब आपको इजी होगा। अब P क्या है इस A एंगल के लिए? BC। और B क्या है? AB। आई होप इतना क्लियर है आप लोगों को। बिल्कुल होगा। इसी तरह बाकी के और तीन रेशियोज हैं। तो वो तीनों रेशियोज क्या होते हैं? इन इन तीनों रेशियोज के जो हम फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, इन तीनों का रेसिप्रोकल होता है। चलिए उनको भी एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो उनमें जो सबसे बड़ा उसके बाद जो होता है फोर्थ नंबर पे होता है, वो होता है कॉसेक ए। अब हम अपना काम ए पे कर रहे हैं तो सारे रेशियोज ए में होंगे। ये होता है एच बाय पी, क्योंकि ये ऑपोजिट है साइन के। तो आप देखिए साइन जो लिखे थे आप पी बाय एच लिखे थे, तो कॉसेक जो होगा वो एच बाय पी होगा। दैट इज इक्वल टू ए सी बाय बी सी। जस्ट उल्टा कर दीजिए। फोर्थ। हम फिफ्थ पे आते हैं। ये होता है सेक ए। और ये जो ऑपोजिट होता है किसके? कॉस के। तो सेक ए हो जाएगा एच बाय बी, जो कि इक्वल टू ए सी बाय ए बी। दिस इज आवर फिफ्थ रेशियो सी। And the last one, which is the opposite of tan, is cot A, which is equal to B by P, and which is equal to AB by BC। तो ये हमारा 6 रेशियोज हो गया। इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले 3 रेशियोज को याद कर लीजिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को किसी तरीके से उसको तो करना पड़ेगा। एंड जो नेक्स्ट के 3 हैं, जो उनके रेसिप्रोकल हैं, उनको बस मन में उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, उसको याद करने का जरूरत नहीं है। तो इससे आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस पे एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं एंड देन वी विल एंड दिस सेशन। तो लेट्स डू वन क्वेश्चन। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, ए बी सी, और बी पे हमारा राइट एंगल है। ठीक है, और हमें दिया गया कि साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 3/5। ये हमें दिया गया है। और हमें बोला जा रहा है कि फाइंड कॉस ऑफ सी। हमें ये बोला गया फाइंड करने के लिए। हमें साइन ए का वैल्यू 3/5 दिया गया है, और हमें बोला कि कॉस सी का वैल्यू फाइंड करो। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से एकदम सॉल्व करेंगे। तो साइन ए, ए मतलब आप सीधा यहाँ पे आके बैठ जाइए। यहाँ बैठ गए, और ऑपोजिट फेस करना है इस साइड के, बीसी के। तो साइन ए, हम पढ़े अभी तुरंत रेशियो में, साइन ए मतलब ये क्या है? परपेंडिकुलर, और ये क्या है? हाइपोटेनस। अब आप ए पे जब बैठे तो ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ये ऑपोजिट साइड, मतलब ये। तो पी का वैल्यू कितना यहाँ पे दिख रहा है? 3। हम इसके आगे पुट कर देंगे। एच का वैल्यू कितना दिख रहा है? 5। हम हाइपोटेनस के आगे 5 पुट कर देंगे। ठीक है, तुरंत। अब ये 3 और ये 5, आप चाहें तो यहाँ पे ये थर्ड साइड निकाल लें, क्योंकि यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा, बट फिर भी हम निकाल लेते हैं। तो इस थर्ड साइड को निकालने के लिए आपने एक थ्योरम पढ़ा है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम, ये थ्योरम क्या बोलता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या होगा? एच 5 स्क्वायर इज इक्वल टू
पी ए के लिए क्या है, पी 3 स्क्वायर प्लस इसको हम अभी एक्स मान लेते हैं, x स्क्वायर। तो यहां से हम देखेंगे कि x का वैल्यू 4 आ जाएगा। आप सॉल्व कीजिएगा, यहां से x का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ये 4 आ जाएगा। अब आपको क्या पूछा है, कॉस सी का वैल्यू। ठीक है, आपको कॉस सी का वैल्यू पूछा है, तो आप यहां से जंप करके तुरंत सी पे बैठ जाइए। और किधर फेस करना है, इधर इस साइड फेस करना है आपको, आपका फेस इधर होना चाहिए। तो अब जब आप इधर फेस कर रहे हैं तो आपका ऑपोजिट साइड कौन सा हो गया, ए बी। आपका एडजेसेंट साइड कौन सा हो गया, बी सी। और हाइपोटेनस तो ये है ही। तो कॉस कॉस सी क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस क्या है यहाँ पे, आप देखिए एडजेसेंट साइड जो है वो बेस है, दैट इज 3 बाय हाइपोटेनस इज 5। सो कॉस सी का जो वैल्यू है वो 3/5 होगा। सो यही हमारा आंसर है। तो ये एक सिंपल सा एक प्रॉब्लम था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप लोग कर सकते हैं प्रैक्टिस। सो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो बाकी के कॉन्सेप्ट्स में, इसमें रेशियोज में अगर कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा ये कॉन्सेप्ट। तो मिलते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट में, जो ये 10th का सीरीज हमने स्टार्ट किया है, मैथ सीरीज, कॉन्सेप्ट सीरीज। तो इसमें हम लोग अगले लेक्चर के लिए मिलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का अगला पार्ट। तो आप लोग इस पे जितना क्वेश्चंस हो सके प्लीज प्रैक्टिस करके रखिएगा, जिससे आपका काम और आसान होगा। तो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।